जय श्री ओम नमः सदेव्या। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैवांकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग वृक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरूपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। सबसे सरल जिनवाणी है अरविंद भगवान की वाणी। अगर वो भी कठिन लगे इसका मतलब ये है कि जिनराज का भरोसा ही नहीं है जीव को। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनराज को जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जानता है? कि सम्यक ज्ञान हो तो भले चार गति में कहीं हो, उसी क्षण जिनराज को जान जाता है। और जिनराज को जान जाता है तो जिनवाणी को जान जाता है। जिनवाणी को जान जाता है तो अपनी पर्याय में अपना द्रव्य जानने लग जाता है। अपना द्रव्य सिद्ध समान है, लेकिन परिणति अपनी तो चारित्र मोह सम्यक दर्शन के बाद तो पता लगता है जीव को कि अपनी परिणति में कैसा कैसा चारित्र मोह चलता है। तो ज्ञान पता नहीं लगा पाता है। इसलिए जिनवाणी की शरण में आता है कि मेरे समझ में नहीं आता है। मेरा आत्मा है, मेरे को श्रद्धा भी हो गई कि मेरा आत्मा अनादि अनंत है, सिद्ध समान है। फिर मेरी परिणति में क्या क्या चलता है ये मेरे को नहीं दिखता है। ऐसा भावलिंगी संत भी समझते और कहते भगवान से। एक अज्ञानी को प्राप्त पर्याय में तन्मय की बुद्धि होने से उसको लगता ही नहीं कि अगला जन्म भी होता है। इतनी बात नहीं मानता है। सही बात है मनोज जी? क्या हाँ, तो नहीं समझे तो अपनी जो परिणति है अगला भाव अपने परिणामों के अनुसार होगा, ये बात कैसे समझो? और ये समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। अज्ञानी का मतलब अपनी परिणति में जो घोटाले चल रहे हैं, राग देश के, कषाय के, क्लेश के, क्रोध मान माया लोभ के, उसको दिखते ही नहीं है अज्ञानी को। और जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, आत्मा का भान हुआ, तो उसको अपनी परिणति की सब कमजोरियां दिखने लग जाती है। कमजोरी इसलिए कह रहे हैं कि कमजोरी है, अज्ञान इसलिए कह कि उसको तो बड़ा भारी समझता है जी कि मेरे से ही चल रहा है सब। जब तक अज्ञानी है जी। परिणाम सहज होते हैं या बलपूर्वक उनको अच्छे कर सकते हैं? फिर से परिणाम सहज होते हैं या अपन अपनी इच्छा के अनुसार उनको परिणमा सकते हैं? जैसे कि आप अपन सोचे कि अच्छा परिणाम आए तो अपन ला सकते हैं कि सहज जैसे आना होगा वैसे ही आए। दो अपेक्षा समझना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन हो गया हो तब ये दोनों अपेक्षा समझेगा। सम्यक दर्शन के पहले दोनों अपेक्षा बिल्कुल नहीं समझता है जीव। उसको अज्ञान अंधकार कहते हैं, वो अनादि से चल रहा है। या जिनराज को या जिनवाणी का एक अक्षर भी नहीं मानता है। अब के हम तो चाहते हैं कि ऐसे परिणाम नहीं हो, फिर हो जाते हैं, तो कौन कारण है? इसका समाधान जिनवाणी करती है।
अरहंत भगवान ने दिव्य धनी में अपनी आत्मा को परमात्मा कहा है, परिपूर्ण कहा है। भले ही वेला गुलिस्तान हो, पशुपति में हो, चार गति में, नरक में हो, तो भी आत्मा अनादि अनंत आनंद मूर्ति है, आनंद का दरिया है। हर जीव है, माने तो है, नहीं माने तो है। पहले तो ये बात समझना चाहिए। अब मान लेता है तो दो अपेक्षा लगती है, पर्याय अपेक्षा और द्रव्य अपेक्षा। अब पर्याय अपेक्षा से तो ज्ञानी होने के बाद भी 14 गुण स्थान होते हैं, जिनवानी की रही है। तो चौथे गुण स्थान में कैसे कैसे परिणाम अपने हो रहे हैं, अपने को नहीं दिखता तो जिनवानी बताती है, बताएगी। तो वो पर्याय अपेक्षा से बताएगी। आपको नहीं दिख रहा है, ज्ञानी को भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिनवानी बताती है उस अनुसार ज्ञानी श्रद्धा करता है, अज्ञानी श्रद्धा नहीं करता है। तो इतना सही फर्क है। अभी दूर कर देना अपने गंदे परिणामों को, वो तो संभव ज्ञानी से नहीं, मुनिराज से भी नहीं है। क्रम होता है, कोई अनादि से बिगड़ा हुआ ज्ञान था, अज्ञान अंधकार, उसको सुधरने पे, सम्यक ज्ञान होने पर फिर क्रम पता लग जाता है। तो अपनी जो प्रणति के दोष होते हैं वो जिनराज के सामने कहता है। आलोचना पाठ याद है? बोलो, 2 लाइन शुरू की। हमने 2 बात आई, मैंने नहीं कहा, हम दोष किए। मेरी पर्याय और मेरा द्रव्य, दोनों में भारी दोष किए मैंने। अब ये समझना चाहिए क्या किए हैं। तो आगे सारा आलोचना पाठ अपने लिए है, मुनिराज के लिए भी है। मुनिराज भी यही कहने वाले हैं, अति भारी दोष चल रहे हैं हमारे प्रणति में। आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपनी आलोचना नहीं कर सके वो सुधरेगा कैसे। किसी ने कराया क्या, कोई राग द्वेष करा रहा है, मोह करा रहा है, कौन कर रहा है? तो हम शब्द लगाया है, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं कहा है। हम मने मेरी जो श्रद्धा की पर्याय है वो अपने को आत्मा मानने को तैयार नहीं मानती है। आपने कितने दिए धनी ने आत्मा की महिमा की दी, पर शर्त लगा दी कि आत्मा की अनुभूति होगी तब माना अपने आत्मा को अपने। ये मैंने सुनता ही नहीं है ये बात। उसको नील आत्मा की महिमा चढ़ना चाहिए, उससे आगे पर की महिमा चढ़ रही है। विषय कषाय की, कुटुंब परिवार की, संयोगी भाव की, पाप की या पुण्य की भी महिमा चढ़ रही है, तो मिथ्या दृष्टि है बुरा। क्योंकि बंद भाव से निर्जरा चाहता है, समझ चाहता है, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है, और वो जीव ने सुनी नहीं है ये बात। इसलिए भारी दोष हमने किए हैं। द्रव्य में आपने जो कहा वो हमको मंजूर नहीं, जो पर्याय में आप दोष बता रहे हो वो मंजूर नहीं, गुणस्थान मंजूर नहीं, मार्गना मंजूर नहीं, जीव स्थान मंजूर नहीं। तो अज्ञान अंधकार में चले आ रहे हैं। ऐसी आलोचना स्वयं को करना है, और फिर मुनिराज हो जाए तो उनको भी करना है। कब तक करें? कि जब तक अपनी प्रणति के सारे दोष खत्म नहीं हो जाएं, अनंत भगवान नहीं बन जाए, तब तक करना है। ये काम है कि नहीं है? राजकुमार, क्या काम? थोड़ा जोर से बोले और स्पष्ट बोलना, जल्दी मत करना। सबको क्या दोष है भाई? क्या अपराध कर दिया जीव ने जो 84 लाख योनि का जन्म मरण करता गया?
किसने करा दिया? इस बात को सुनो जरा ध्यान से। 15 नंबर का दोहा पढ़ना है। अमृत ही अमृत है। बहुत ही जोरदार में जोरदार बात है। इसको पढ़ना है डॉक्टर साहब। जो ज्ञान में नहीं समझते और कर्म से ही मोक्ष मांगते हैं, ऐसे क्रिया वाली जीव मिथ्यात्व के चक्करों से बेचैन रहते हैं। और जो सांख्यवादी जो सिर्फ ज्ञान का पक्ष पकड़ के आत्मा को सदा अबंध कहते हैं तथा मनमाने बरतते हैं, वे ही संसार की कीचड़ में फंसते हैं। पर जो स्याद्वाद मंदिर के निवासी हैं, वे अपने पदस्थ के अनुसार कर्म करते हैं और ज्ञान दान की सेवा में सावधान रहते हैं। वे ही संसार सागर से करते हैं। आखिरी की लाइन है बस। ध्यान में ज्यादा क्रिया भी लेनी है कि ध्यान मतलब आत्मा के ध्यान की बात है? दोनों बात ले रहे हैं। तो परिणति हो रही है वो अपनी हो रही है, वो क्रिया है, हर क्षण हो रही है। राग, द्वेष, कषाय, क्लेश, फिर अनंतानुबंधी कषाय, फिर पंचम स्थान है अप्रत्याख्यानी, फिर प्रत्याख्यानी, आखिरी में फिर संजलन कषाय। ये सब दोष सम्यक दर्शन के बाद जीव को अपनी परिणति में दिखने लग जाएंगे। मंजूर करेगा क्या? हाँ मैं दुष्ट अपराधी, मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन में कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी कि दया नहीं आई कि जीव मर रहे हैं। क्या क्या करा? पृथ्वी बहु खोद कराई, मकान बनाना है तो गहरी नींव डालो, मंदिर बनाना है तो गहरी नींव डालो, और जीव मर रहे हैं। उसकी करुणा तो करना चाहिए ना। अब कौन पानी छान के वापरेगा मंदिर में? छान के भी वापरे तो भी जीव हिंसा तो होगी, खोदेंगे तो। कि ज्ञानी भी तो ये करते हैं। ज्ञानी इसको अपराध जानते हैं और जितना बने उतना सावधानी भी करते हैं नियम से। इसलिए वो शाद्वात समझ गए कि मेरी परिणति में तो दोष चल रहे हैं। ऐसा मुनिराज भी समझते हैं, भावलिंगी संत 10वें गुरु स्थान में भी यही बात समझते हैं कि मेरी परिणति गंदी है और उसको दूर करने के लिए शुद्धात्मा की लीनता में भारी पुरुषार्थ 4थे गुरु स्थान से शुरू हो जाता है। शुरू करने लग जाते हैं लीनता। जब अपना आत्मा परमात्मा जैसा अनादि अनंत आनंद का कंद सुख का खाना है तो उसमें कौन चूकेगा? विश्रांति करने में कौन मूर्ख होगा जो चूकेगा? जो सुनते ही नहीं शाद्वाद जिनवाणी द्रव्य पर्याय, वो तो अनादि से ऐसे ही है। ऐसा ज्ञानी नहीं होता है। उसकी परिणति में दोष चलते हैं, उसको मंजूर करता है और मंजूर करके उनको दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है। उसका सबूत है कि वो 6 आवश्यक में रेगुलर हो जाएगा
भगवान की भक्ति जबरदस्त होगी, जिनवाणी सुन करके बार बार होता रहेगा। या अंदर में मान लो टाइम नहीं उसको, तो स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हो तो भी मन में तो स्वाध्याय चले गए उसको। 6 धैर्य 7 तत्व की सत्ता, अपनी पर्याय के दोष आदि सब उसको विचार में चलते अंदर, नहीं कर पाता है तो अपनी कमजोरी मानता है, दूसरे को दोष नहीं देगा। कोई परिवार वाले ने जबरदस्ती नहीं की है कि आप हमारे लिए पाप भाव करे जाओ, दान आदि मत करो आप, ऐसा कोई ना नहीं कर रहा। आप कर रहा है कोई परिवार वाला, तो दुष्टता खुद की और दोष दे दूसरे को, ऐसी अनीति जैन धर्म माने तो संभव नहीं। कठिन हो गई। इसलिए शाद्वात, जब भी जिनवाणी सुनने बैठो, पर्याय की बात चल रही है कि द्रव्य की चल रही है, और वो भरतरी लोटा जैसे पलटता है, एक एक क्षण में पलट जाती है बात। कभी द्रव्य की कर देते हैं, कभी पर्याय की कर देते हैं। जब भी जिनवाणी सुनोगे या कोई ज्ञानी की बात सुनोगे, कितनी जल्दी न बदल देता है, वो सोचनी पड़ती है। लेकिन वो जानता है कि वो किस नए से और क्यों कह रहा है, उसका अभिप्राय जो है वो जानता है अच्छी तरह से, और अपनी जो परिणति है दोष उसकी जबरदस्त हंटर मारता अंदर, खूब दया नहीं करता उसमें। मालूम पड़ गया घर में चोर घुसे हैं और लूट के ले जा रहे हैं। वो तो बनारसी दास जी वाला कोई करोड़ों में एक होता है। क्या हुआ बनारसी दास जी का? चोरी कर रहे थे, देख रहे वो जो सामान रहा है फोटो क्यों है, उनसे उठाते नहीं होना था, तो शहर में हुआ है। तो चोर की माँ कितनी समझदार थी, उसने कहा यह काम तो पंडित बनारसी दास जी ही कर सकते हैं, वापिस दे के आओ। वापिस देने आया हूं कि साहब मैं तो गलती से लाया हूं, मेरी माँ ने भेजा है, मेरी गलती हो गई, आप धर्मात्मा जीव हो, ये वापिस रख दो भैया। न उसको धन्यवाद दे, न कोई खुशी हो रही है, न कोई रंज हो रहा है, और जान तो रहे, लेकिन दया चल रही है कि जीव है बेचारा, उसको जरूरत होगी, ले गया तो अच्छी बात है। अपने को जरूरत ही नहीं, अपने तो मुनिराज बनना है। कुछ परिणाम समझ में आ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि लड़ाई झगड़े करेगा, चोर जाएगा तो भगाएगा भी सही, पुलिस में रिपोर्ट भी कर देगा, तो भी क्या नहीं, और नहीं करे तो भी क्या नहीं। ये दो बात कैसी? इसको शाद्वाद नए से समझाते हैं। ज्ञानी होने पर हर जीव की पर्याय की स्वतंत्रता है कि पूर्ण शुद्धता कब तक करेगा। कोई जल्दी कर लेता अपनी पर्याय की पूर्ण शुद्धता, कोई धीरे धीरे करता है, कोई जन्मों लगते हैं, कोई एक क्षण में समय दर्शन हुआ मुनिराज बन के मोक्ष चले जाते हैं। यह हर जीव की स्वतंत्रता है कि वो अपने विभावों से कैसे निपटता है, कितना निपट पाता है। इसलिए एक दूसरे से ज्ञानियों की, मुनिराजों की परिणति भी मेल खाएगी नहीं। अब देखो, सिर्फ ज्ञान का पक्ष पकड़ करके, एक तो ये पक्ष पकड़ता है कि हमारी आत्मा तो शुद्ध है, मुक्त है, इस पक्ष को पकड़ करके आत्मा को सदा अबंध कहते हैं, और जिन्होंने बहुत कहती है, ज्यादातर यही नहीं चलता है। जीव कभी बन रही नहीं है, चेतन चेतन रहा है, ये कभी अचेतन हुआ ही नहीं। चेतन जड़ कभी होता ही नहीं, कभी हुआ भी नहीं, कभी होगा भी नहीं, ये तो चेतन है, ज्ञान का गोला, आनंद का दरिया। ऐसा जिनवाणी में अधिकतर ये नए चलेगा। सम्यक दर्शन के पहले भी चलेगा, सम्यक दर्शन के बाद में भी चलेगा, और मुनिराज को भी यही चलेगा, क्योंकि इसमें अनंत अनंत गुणों का जबरदस्त
खटारा है ये जीव, पहले से ही है। अरहंत भगवान ने तो बताया है, अनादि से ऐसा ही है। कभी ये कहेगी जिनवाणी कि अबंध है, और कभी मन माने वर्तते हैं। अज्ञान दशा में तो टोटली मन माने हैं, उसको सूझनी पड़ती है कि अपना जीव चला जाएगा, अकेला जाएगा, कोई परिवार साथ में नहीं जाएगा, कोई धन आदि साथ में नहीं जाएगा। ये बिल्कुल नहीं मानता पहले गुलिस्तान में। ज्ञानी ऐसा नहीं होता है, उसकी शक्ति अनुसार दानादि तपादि जो भी बन सकता है वो करेगा ही करेगा। पुण्य भाव और बढ़ता हुआ शुभोपयोग है, बढ़ता ही जाएगा शुभोपयोग उसको। 16 कांड भावना होगी, वात्सल्य भावना होगी, मंदिर में जो आ गया उसके प्रति वात्सल्य रखेगा, प्रोत्साहन देगा या मान नहीं साधेगा। खूब पाठशाला की अनुमोदना करेगा, खूब मंदिर भर चक भरा रहना चाहिए, बस ऐसा ही प्रयत्न करेगा। जो आ गया उसको बहुत सम्मान से देखेगा, उसको सम्मान देगा जीव को। ये सब 16 कांड भावना समझेगा तो जीव को समझ में आएगी। और उसमें पहली भावना दर्शन शुद्धि है, सबसे पहला यहां से शुरुआत है। दर्शन में सम्यक दर्शन की शुद्धि। सम्यक दर्शन की शुद्धि कैसे हो, उसकी बातें सुनना, वो 16 कांड भावना है। वो हो जाए चालू तो 10 धर्म शुरू हो जाते हैं जीव को। 16 कांड भावना में से एक भी भावना अगर गले उतरेगी तो उसकी सारी दुनिया पलट जाएगी अंदर ही अंदर। भाव भाषण चाहिए बस। एकांत करेगा, जिनवाणी ने तो मुक्त कहा है तो मैं तो मुक्ति हूं, और स्वच्छंदता से विचरण करता है। स्वच्छंदता का मतलब पाप में पूरी तरह से मगन, पुण्य का ठिकाना भी नहीं उसको, तो नरक पशु गति रुलेगा, कोई बचाने वाला नहीं उसको। इस सत्य को खुद को समझना चाहिए ये बात। और पुण्य भाव में मगन रहेगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, क्योंकि जिनवाणी की तो पहली आवाज है पाप पुण्य दो एक सलीके हैं, और भेद करेगा तो अनंत संसार भटकेगा संसार में। तो फिर जिनवाणी ने कही क्यों 16 कांड? अरे भाई अशुभ से बचाने के लिए और सही उसको संगति मिले, यहाँ साधन नहीं मिलेंगे, तत्व चर्चा मिलेगी, जिनवाणी मिलेगी, मंदिर में तो मिलेगी, भगवान की भक्ति आदि होगी, विधान वगैरह होंगे, तो ये सब उसको ये बाहर के निमित्त हैं, जगने के निमित्त हैं। ये जगेगा तो खुद ही। तो इन सब निमित्तों में खूब पुण्य करें, लेकिन जगे नहीं अंदर मोह की नींद से, तो जिनवाणी क्या कर सकती है उसमें? ऐसा कोई ज्ञानी होता नहीं जगत में जो आत्मा जान गया और उसको ऐसी स्वच्छंदता चलती हो, ऐसा संभव ही नहीं है। सीधी बात है, उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। सांख्यमति जैसा होता है, खाली ज्ञान का पक्ष पकड़ करके आत्मा को सदा बंद कहते हैं और मन माने वर्तते हैं, वैसे अज्ञानी भी जीव पाप तो खूब करता रहे और बंद का कारण है पुण्य भाव, तो छोड़ छाड़ के मस्ती से बेफिक्री से विभाव में लग रहा है। और धन इकट्ठा करो और करो और करो, करेगा पाप भाव, ऐसे ही हो रहा है। उसको दुख लगना चाहिए ना कि मैं कहां फंस रहा हूं, नहीं ऐसा लगता उसको अज्ञान में। फिर क्या करें अब कि शादवाद मंदिर, ये क्या होता है? मंदिर को उपमा देते हैं इसको, शादवाद को। शादवाद मतलब पर्याय में द्रव्य दो अपेक्षा है, और दो अपेक्षा से यथार्थ समझने की मेहनत करे तो वो शादवाद मंदिर में पहुंच गया जीव। जिन मंदिर हो कि शादवाद मंदिर हो, एक ही बात है, क्योंकि जिन मंदिर तो जीव खुद ही है पहले से ही बना हुआ जीव मंदिर है जीव, और मंदिर में क्या होगा? भगवान के दर्शन पूजन क्यों करते हो? वो तो आत्मा में लीन हो रहे हैं। तो ये जीव क्या है? आत्मा ही तो है।
ऐसी प्रतीति आते से ही जिन मंदिर में आ गया जीव, शाद्वात के मंदिर में पहुंच गया, भरोसा तो करो कि विश्वास की कितनी कीमत है। जो शाद्वात मंदिर के निवासी हैं, मतलब ये चौथे गुण स्थान से लगा के और 10वें गुण स्थान तक यही पोजीशन रहेगी। वे अपने पद के पदस्थ के अनुसार, ये पदस्थ कह दिया, उसका अर्थ मतलब चौथा गुण स्थान के अनुसार, 5वें गुण स्थान के अनुसार, 6ठे गुण स्थान के अनुसार, 7वें के अनुसार, श्रेणी मांडव 8वें गुण स्थान के अनुसार। कब तक? जब तक अरहंत नहीं हो जाए, क्योंकि अरहंत भगवान कोई कर्म नहीं बनते हैं। वो जो आयु कर्म आदि रहते हैं वो राग नहीं होने से अब बनते नहीं नए, लेकिन उसका छूटेगा, जब छूटेगा उसको अरहंत भगवान कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए श्रेणी लगाते हैं, उसमें चढ़ते हैं ऊपर। अरहंत भगवान भी चाहे कि देह छूट जाए जल्दी, तो उनके हाथ में नहीं है। वो चाहे कि सारे जगत के जीव समझ जाओ, तो ये उनके अनुरूप नहीं है, ऐसा नहीं समझते हैं। जो समझेगा अपने उपादान के अनुसार, जिनवाणी कुछ भी नहीं कर सकती उसमें। उपदेश तक की मर्यादा है जिनवाणी की, फॉलो करना क्या नहीं करना ये तो जीव का काम है। मानना इतने ज्ञानी हो जाता है, फिर फॉलो करने की बातें आगे। जो शाद्वात मंदिर के निवासी हैं, जो भी जीव, वो अपने पदस्थ के अनुसार, अब इसमें 14 गुण स्थान आ गए। आपका कौन सा पद है? आचार्य, उपाध्याय, साधु या मुनि पद की बात है। तीनों अनंत भगवान है, वो 13वें गुण स्थान की बात है। वो भी जब सिद्ध भगवान बनेंगे तो 14वां गुण स्थान पार करके सिद्ध भगवान होंगे। तो ये 14 गुण स्थान जिनवाणी के अनुसार अच्छी तरह से जीव को समझना पड़ेगा और फॉलो करना है, फिर समझ करके, जल्दी नहीं करना है। टाइम लगे, किसी को 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर अपना हित करना है तो ये सब गंभीरता से जीवों को समझना पड़ेगा कि शाद्वात मंदिर में आ जाओ, एकदम क्लियर बात करो। पर्याय की बात है कि द्रव्य की बात है, इसमें शंका होगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन सुनने की आदत तो डालो भाई। और कोई 3 लोक में शरण नहीं है जीव के। अज्ञान का इलाज ही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। तो शाद्वात मंदिर के निवासी है, वे अपने पदस्थ के अनुसार अर्थात गुण स्थान के अनुसार कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? चौथे 5वें गुण स्थान में तो पाप भाव भी करते हैं, उनके पद है ऐसा, और पुण्य भाव भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि चौथे 5वें गुण स्थान वाले के पाप भाव नहीं होता है, बहुत होता है। तृष्णा नागिन है वो, जैसा जैसा पुण्य का उदय आएगा उसमें फंसता ही जाता है। ज्ञानी भी तेल में याद हो गया है, लेकिन उसको होता तो है, होता है तो कर्म बनेंगे उसको, और उसका फल होगा, लगेगा ही लगेगा। ज्ञानी है इसकी छूट है, ऐसा नहीं होता जैन धर्म। जिसकी परिणति में जितने विभाव चल रहे हैं उससे कर्म बनेंगे, उसका उदय उसको आएगा ही, कोई माफी नहीं होती है इसमें। ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं है इसमें। लेकिन जो ज्ञानी हो गया अर्थात शाद्वात मंदिर का निवासी हो गया, वो अपने पदस्थ के अनुसार कर्म करते हैं। और अंदर में देखो तो ज्ञान ध्यान की सेवा में सावधान रहते हैं। नहीं कर पाते हैं वो अलग बात, लेकिन सावधान तो हो गए हैं। कैसे सावधान? लाड़े लाड़ी सावधान हो जाओ। क्यों? कि जब तक वरमाला डल रही है, फेरे 6ठे फेरे तक भी चलेगा,
7वां फेरा पार कर दिया है तो आपको जिंदगी भर निभाना है। लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो शोभेगा नहीं आपके अनुसार। प्रेम से रहो, एक दूसरे का सहयोग करो, दोनों धर्म में लगाओ, खुद भी लगो। ये तो एक समझदारी की बात है। ऐसे ज्ञानी सावधान हो जाता अपने पद के अनुसार, चौथे गुणस्थान के अनुसार, पांचवें गुणस्थान के अनुसार, छठे गुण, जितना जितना ऊंचा पद होता है उस सावधानी की वजह से उतना उतना आनंद रस, समता रस झरता हुआ, क्योंकि समुद्र तो खुद जीवी है, तो बढ़ता ही जाता है। और ज्ञान ध्यान की सेवा में सावधान रहते हैं जो जीव, वे ही संसार सागर से तैरेंगे। सागर माने समुद्र है, यह संसार समुद्र घेरा, अनंत जन्म मरण का सवाल है। अकेला जीव, कोई शरण नहीं है। जो शादवाद मंदिर में निवास करेगा वो संसार सागर से तरेगा, क्योंकि शादवाद विद्या को मंजूर करते से जीव की परिणति में दो धारा चालू हो जाएगी, मलिनता भी और निर्मलता भी। अब किसको पसंद करेंगे विपिन? ज्ञान धारा में दो धारा हो गई ना। अब ज्ञान धारा दो धारा को जानेगी कि नहीं, अपनी परिणति में चढ़ेगी तो पसंद किसको करेगी? वो दुष्ट पुण्य को करेगी कि पाप को करेगी, कि उसके ऊपर तैरेगी? नाव में पानी भरा गया तो नाव से पानी बाहर फेंकेगी और अंदर आने को ऐसा करेगी। तो आश्रय है ये 57 तरह का। अपनी पद के अनुसार जितना बनेगा उतना बाहर फेंकेगा और अंदर आत्मा के आनंद के सागर को बड़ा आनंद उछलते जाएगा उसकी परिणति में। ऑटोमेटिक काम है, करना नहीं पड़ेगा जी, ऑटोमेटिक ऐसा ही होगा। गंभीर बात हो गई, अभी हो ही चुका है। अब कल देखा नई बात आएगी। मोह माने अज्ञानी जीव, क्रिया का तथा विचक्षण क्रिया का वर्णन। विचक्षण की गंभीरता है। विचक्षण क्रिया माने सम्यक दर्शन के साथ ही पैदा हो जाती है विचक्षण, और मूर्ता है अज्ञान दशा है तो वहां विचक्षण होते नहीं है। लेकिन करता तो दो ही है विभाव के, ज्ञानी भी और अज्ञानी। ये कल चलेगी बात। ये पढ़ लो तो जरा मजा आएगा। 1 मिनट लगेगा। अंग्रेजी पढ़ना। जैसे कोई पागल मनुष्य कहता कुछ और करता कुछ है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव में विपरीत भाव रहता है। वह अशुभ कर्म को बंध का कारण समझता है और मुक्ति के लिए शुभ आचरण करता है, पर सच्चा सिद्धांत होने पर अज्ञान नष्ट होने से ज्ञान का विकास मिथ्या अंधकार को दूर करता है और क्रिया से ग्रस्त होकर आत्मस्वरूप को ग्रहण करके अनुभव धारण कर परम रस में आनंद करता है। बहुत बढ़िया।